ठीक है, सब हमने कर लिया था। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे की फ्रेम एनिमेशन में। ठीक, सो दीज टाइप्स, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, फेशियल एनिमेशन, लिप सिंक्रोनाइजेशन, आईज, क्राउड, क्लॉथ, हेयर वगैरह वगैरह, सेल एनिमेशन, की फ्रेम, मोशन कैप्चर। सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था दैट अगेन ईच फ्रेम इज ड्रॉन मैन्युअली, लेयर बाय लेयर उसको प्लेस किया जाता है। Typical Mickey Mouse, Tom and Jerry, all these type of cartoons basically tend to use this kind of a procedure. ठीक है, फिर उसमें ये रोटोस्कोपिक कैमरा कहलाता है। This camera basically is used for this type of cartoon, जिसमें वो एक फ्रेम को फिर इस कैमरा के सामने रखा जाता है, वो तस्वीर लेता है, वो तस्वीर को सिस्टम में सेव करता है। फिर दूसरी हैंड ड्रॉन तस्वीर आई, उसको वहां पे रखा, उसने उसकी तस्वीर ली, फिर वो तस्वीर हट गई। इस तरह से एक एक फ्रेम जो हमने हाथ से बनाई थी, फिर उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं, वो पिक्चर्स कैमरा सेव करता है, और फिर उन पिक्चर्स को एज अ फिल्म के तौर पे, एज अ फ्रेम बाय फ्रेम के तौर पे वो प्ले बैक करता है, तो एनिमेशन हमारे पास कंप्लीटली क्रिएट होती है। तो इनिशियली दिस प्रोसेस वाज दैट लॉन्ग, दैट कॉम्प्लेक्स, देन वी सेड वी केम इनटू द बीइंग ऑफ 3-dimensional एनिमेशन, जिसमें फिर बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास जो थे वो 3D हो गए। अब यहाँ पे एक चीज और हम कहें कि 3-dimensional को उम्मूमन जब हम रिफर कर रहे होते हैं, वी रिफर सच टाइप ऑफ एनिमेशन यूजिंग कंप्यूटर क्रिएटेड एज वेल। उम्मूमन 3-dimensional का जो एनिमेशन है, इट स्पेसिफिकली मींस इट इज अ कंप्यूटर क्रिएटेड एनिमेशन। हेंस जब भी हम मूवीज का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं 3D एनिमेटेड मूवीज। 3D एनिमेटेड इसीलिए बिकॉज दे रिफर first 3-dimensional objects, they are mean that they are using softwares that allow us to work in 3 dimensionals, and also इसका एक मतलब ये भी है कि ये वो मूवीज हैं जो दर हकीकत कंप्यूटर क्रिएटेड हैं। ये वो मूवीज हैं जो दर हकीकत कंप्यूटर के थ्रू बनाई गई हैं, क्योंकि जो नॉर्मल हैंड ड्रॉन या मैनुअल ड्रॉन एनिमेशन है वो 2-dimensional है। So whenever we refer to the word as 3-dimensional animated movies such as Nemo, such as Frozen, such as Finding Dory, such as Ice Age, these are considered as 3-dimensional movies. 3 dimensions means again because उसमें object, scene, environment, जो software itself है वो सारा 3-dimensional होता है, उसमें 3 dimensions के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। पर इसका ही मतलब ये भी निकलता है कि ये वो movies हैं जो completely कंप्यूटर के थ्रू बनाई गई हैं। अब यहीं पे movies like Iron Man, movies like आपका Lord of the Rings, movies like आपकी Pirates of the Caribbean, movies like Avengers, ये तमाम मूवीज भी दर हकीकत कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। बट क्योंकि इसमें रियल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, रियल को शूट किया कंप्यूटर से, किंग कॉन्ग को ले आया, डायनासोर्स को ले आया, ऑब्जेक्ट्स को ले आया, दोनों को कंपोजिट किया, मिक्स किया और प्लेबैक किया, तो इन मूवीज को हम कंप्लीटली 3D मूवीज नहीं कहते, 3D एनिमेटेड मूवीज नहीं कहते, इनको हम स्पेशल इफेक्ट्स बेस्ड मूवीज कहते हैं। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल एवेंजर्स है, उसमें जो एक्शन सीन्स, ब्लोइंग, एक्सप्लोजन, गाड़ियां, घर तबाह होना, ये सारा CGI इफेक्ट है। पर उन मूवीज को हम 3-dimensional मूवीज नहीं कहते, उनको हम 3D एनिमेटेड मूवीज नहीं कहते, हम उनको स्पेशल इफेक्ट्स मूवीज कहते हैं, साइंस फिक्शन मूवीज कहते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स मींस कि दे यूज स्पेशल इफेक्ट्स विद इन कंप्यूटर, और फिर उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हम 3D को सॉफ्टवेयर के थ्रू 2-dimensional मूवीज, 2-dimensional कार्टून्स भी जनरेट करते हैं, जो आजकल फिर कार्टून नेटवर्क को वो चैनल्स वगैरह पे यूज किए जाते हैं। बिकॉज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर इज मच मोर इजियर, क्विकर एज कंपेयर टू मैन्युअली ड्राइंग ईच फ्रेम ऑन योर बाय हैंड। बजाय कि मैं हाथ से बैठ के एक फ्रेम बैठ के ड्रॉ करूं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने कहा ना एक फ्रेम आपको हाथ से पोस्ट टू पोस्ट ड्रॉ करना पड़ता है। आजकल जो है हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी 3D एनिमेशन को जो है बनाकर फिर उसको आउटपुट में 2D के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट से क्या मकसद है फिर मैं बाद में आपके बताता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग। सो ये चीजें भी मैंने कल डिस्कस की थी, खत्म अवतार, फीचर, ब्ला ब्ला ब्ला, कीफ्रेम एनिमेशन। ठीक, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम कीफ्रेम एनिमेशन टुडे। नाउ कीफ्रेम एनिमेशन अगेन इज एनिमेशन दैट यूज्ड और that was used in cell animation as well। ये प्रोसेस प्रिंसिपल वहां से ही निकला है, जिसमें हम बात करते हैं कि यार एक्चुअली यू ट्राई टू रिकॉर्ड योर की फ्रेम्स। फ्रेम वर्ड हमने पहले वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। विद इन दैट की फ्रेम वर्ड वी सेड दैट इट इज अ फ्रेम और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पिक्चर्स। वीडियो के हिसाब से हमने बात की थी कि एक वीडियो के अंदर जब हम बात करते हैं तो दर हकीकत एक वीडियो जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पिक्चर्स है, मल्टीपल इमेजेस है, बट हम वहां पे वर्ड इमेज का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि इमेज का मतलब एक सिंगल इमेज में आ जाता है और वो एक सिंगल स्टैटिक अलोन स्टैंड अलोन इमेज का आता है। वेयर एज वीडियो के हिसाब से हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फ्रेम का। फ्रेम मतलब कोई एक इमेज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है,
जनरली इमेज ही है, बट इट इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वक्त के हिसाब से किसी एक लम्हे में ली गई तस्वीर को हम फ्रेम कहते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट बनता है वीडियो के हिसाब से, ठीक है। इमेज वर्ड भी कहना गलत नहीं है, पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सही नहीं बनता, क्योंकि इमेज का असल में कॉन्सेप्ट आता है कि एक सिंगल तस्वीर की बात कर रहा है, पर वीडियो के अंदर एक सिंगल तस्वीर नहीं होती, वीडियो के अंदर बहुत सारी तस्वीरें होती है। हमने कहा कि वीडियो जब हम प्लेबैक करते हैं तो फॉर एग्जांपल सर्टेन रेट पे करते हैं, 24 फ्रेम्स रेट, 24 मींस कि विद इन 1 सेकंड ऑफ अ वीडियो देयर आर 24 फ्रेम्स। पाकिस्तान टेलीविजन uses PAL standard, PAL phase alternative line, that PAL standard uses 25 frames, means that every second of a video that we watch on our computers, we watch on our television screens, वो 1 सेकंड की वीडियो हमारे दर हकीकत 25 फ्रेम्स, 25 तस्वीरें हमारे सामने से गुजर जाती हैं। तो ये फ्रेम का वर्ड वहां से आया। फिर उसी वर्ड को हमने साथ एक और चीज जोड़ दी, की फ्रेम। की फ्रेम बेसिकली मींस वी ट्राई टू रिकॉर्ड की पोजेस, की फ्रेम्स जिसमें एक ड्रामेटिक बॉडी का पोज, ड्रामेटिक एक्शन अकर हो रहा है विद इन दैट 124 सेकंड के गैप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो वी डोंट ट्राई टू क्रिएट और वी डोंट ट्राई टू रेंडर और वी डोंट ट्राई टू ड्रॉ एवरी सिंगल फ्रेम बाय हैंड टू हैंड। तो जो कार्टून एनिमेशन बनती है तो उसमें भी 1 सेकंड में अगर 24 तस्वीरें, तो वो 24 की 24 तस्वीरें हाथ से ड्रॉ फिर भी नहीं की जाती, ठीक है। वो 24 की 24 हाथ से नहीं ड्रॉ की जाती, उसको फिर हम 12 फ्रेम्स पर आ जाते थे और बाकी उन फ्रेम्स को हम ब्लेंड करते थे। तो वो 12 फ्रेम्स फॉर एग्जांपल हैंड से ड्रॉ होती थी। फिर जब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि यार लेट्स यूज अ मोर एडवांस, मोर इजियर अप्रोच। उसमें की फ्रेम का कॉन्सेप्ट ये आया कि यार आप अपनी एनिमेशन में से, अपनी वीडियो में से वो की फ्रेम्स आइडेंटिफाई करो, वो फ्रेम्स जिसमें आपकी बॉडी का पोज ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है, जिसके तहत फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ये एक पोज हो गया, सेकंड पोज मेरा ये हो गया, दिस इज वन पोज, दिस इज वन की फ्रेम, दिस बिकम सेकंड की फ्रेम। तो ये जो सेंटर का जो मोशन है इसको मैं एक एक फ्रेम पे नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कहा एट फ्रेम 1 दिस इज माय पोज, एट फ्रेम 15 दिस इज माय पोज। तो मैंने एक फ्रेम पे रिकॉर्ड किया, दूसरा 15 फ्रेम पे रिकॉर्ड किया, बाकी की जितनी फ्रेम्स थी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर को ये बताया कि दिस इज माय पहला फ्रेम, दिस इज माय 15th फ्रेम। पहले फ्रेम पे मेरा पोज यूं होना चाहिए, 15th फ्रेम पे मेरा पोज यूं होना चाहिए। बाकी का ये जो सेंटर का मोशन है ये कंप्यूटर आपका खुद ही फील करता है। हेंस आपने सिर्फ कंप्यूटर के तहत 2 पोज बताया, एक पोज एंड सेकंड पोज, और जो सेंटर की बाकी रिमेनिंग एनिमेशन है वो कंप्यूटर आपका खुद ही फील कर रहा है। दिस इज नोन एज की फ्रेम एनिमेशन, एन एनिमेशन इन विच वी आइडेंटिफाइज की फ्रेम्स इन विच आवर मोशन, की फ्रेम इन विच आवर पोजेस, key frame in which our object changes its shape from one significant pose to another significant pose, from one significant pose to another significant pose। ऑब्जेक्ट हमारा एक मेन पोज से दूसरे मेन पोज में जा रहा है, एक मेन पोज में से दूसरे में जा रहा है, तो इस चीज को हम कहते हैं दिस इज की फ्रेम एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेशन में जिसमें मैंने एक पोज रिकॉर्ड किया फिर दूसरा सिग्निफिकेंट पोज रिकॉर्ड किया, बाकी के एनिमेशन को वो खुद ही कर रहा है, दिस इज नोन एज की फ्रेम एनिमेशन, ठीक है। इस एनिमेशन को हम फिर बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से अंजाम देते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स लाइक एडोब फ्लैश, सॉफ्टवेयर्स लाइक एडोब प्रीमियर, सॉफ्टवेयर्स लाइक एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, सॉफ्टवेयर्स लाइक न्यूक, सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोडेस्क माया, सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोडेस्क 3D स्टूडियो मैक्स, सॉफ्टवेयर्स लाइक लाइटवेव, सिनेमा 4D, Blender, all these major animation softwares, every single one of them uses this keyframe approach. Even Photoshop के अंदर भी अब ये सेम एनिमेशन, ये सेम keyframe based एनिमेशन आई है, जिसके तहत हम GIF इमेजेस या बाकी एनिमेशन अगर 3D एनिमेशन क्रिएट करते हैं। हर मेजर एनिमेशन सॉफ्टवेयर दर हकीकत इस keyframe एनिमेशन प्रिंसिपल के तहत ही बना हुआ है, इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमने कहा कि दिस इज वन ऑफ द मेजर टेक्निक्स सॉफ्टवेयर के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से। फ्लैश की अगर आप एनिमेशन करते हैं, एनीबॉडी इज इनटू एडोब फ्लैश के अंदर अगर आप एनिमेशन यूज करें, आई थिंक अभी फ्लैश का यूज बहुत कम हो गया है, बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड। फॉर एग्जांपल जियो टीवी पे जो कार्टून्स आते हैं कैरेक्टर्स के,
एक मोटा एक पतला और थोड़ा सा कॉमिक कार्टून आ रहे होते हैं, दैट इज फ्लैश बेस्ड एनिमेशन। इसी तरह से फ्लैश 2D एनिमेशन, उसकी गेम्स वगैरह बनती हैं, वो सब ऑटो की फ्रेम एनिमेशन। जितने भी लोगोज, आइकॉन्स, टीवी पे क्यों मोबाइल का ऐड आ रहा है तो मोबाइल टर्न हो रहा है, घूम रहा है, बटन चेंज हो रहे हैं, आइकॉन्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, रिबन्स आ रही हैं, सितारे फट रहे हैं, ये सारा आर्टिफिशियली एनिमेट किया जाता है। इनिशियली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, बूम ब्लास्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो ये जो एनिमेशन क्रिएट हो रही है ऑब्जेक्ट का ब्लो होने की, मोबाइल न्यू फ्लिप होता हुआ गोल घूमता हुआ जा रहा है, आइकॉन्स चेंज हो रहे हैं, ये सब की फ्रेम एनिमेशन के थ्रू किया जाता है, ये सारा का सारा। फिर वो आफ्टर इफेक्ट्स हो, स्पेशल इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर, एडोब प्रीमियर हो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी एनिमेशन की फ्रेम बेस्ड होती है। ऑटोडेस्क माया, हॉलीवुड स्टैंडर्ड इंटरनेशनली acclaimed सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेशन, अगेन यूजेस की फ्रेम एनिमेशन। 3D स्टूडियो मैक्स फॉर गेम मॉडलिंग, आर्किटेक्चर मॉडलिंग एनिमेशन, 3D स्टूडियो यूजेस की फ्रेम एनिमेशन। सेम प्रिंसिपल फिर लाइटवेव हो, ब्लेंडर हो, ब्लेंडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आई थिंक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री टू डाउनलोड है, यू कैन यूज दैट, अगेन यूजेस की फ्रेम एनिमेशन। तो सेम स्टैंडर्ड प्रिंसिपल यूज इन एवरी सिंगल सॉफ्टवेयर। और उसमें तरीकेकार वही है कि यू रिकॉर्ड की पोजेस, यू डोंट गो एंड एनिमेट ईच सिंगल फ्रेम, जिसकी वजह से आज कंप्यूटर एनिमेशन बहुत आसान भी हो गई है, किसी हद तक बहुत पॉपुलर भी हो गई है, बट बहुत कॉमन हो गई है। वजह यह है कि प्रीवियसली एनिमेशन करना एक स्पेशल ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस, प्रोडक्शन स्टूडियोज, डिज्नी, पिक्सार जैसे लोग ही करते थे। आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल था इतनी सारी तस्वीरें ड्रॉ करके, पेंट करके, रोटोस्कोपिक कैमरास, फिर उसको कन्वर्ट करना, ये वो, दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। नाउ ऑल यू नीड योर ओन स्टैंडर्ड लैपटॉप्स एंड वन सिंपल सॉफ्टवेयर, any software that can use this animation, and you can create your own animation, and then you don't have to go and manually create every single frame. आप keyframe animation में basic poses, if you identify these, you create those animations. ठीक है? Then keyframe again, ये सब animation, motion, blah 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 चीजें सब, this is going interpolation. अच्छा, अब इसमें जो चीज आती है सबसे अहम, वो है interpolation की. What we mean by interpolation? Interpolation basically means that it's the process of computing intermediate values between known values. E.g., for example, your two keyframes. Interpolation वो process है जो हमने कहा कि I have recorded pose 1, I have recorded pose 2. अब इसके दरमियान में keyframes कैसे होने चाहिए? ठीक है? इस process को समझना, इस process को interpolate करने को हम interpolation process करते हैं। कि यार मैंने एक pose record किया, now I have recorded the second pose, अब इसको मैं इस तरीके से calculate करूँ। This process is done again. For example, I have keyframe 1, so मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर at keyframe 2 मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, then at keyframe 3 I placed an object here. ठीक, so मैंने 3 keyframes में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया. Again, I go back, मैंने कहा at keyframe 1 my object is here, at keyframe 2 my object should be here, और थोड़ी सी इसको रोटेशन वगैरह दे दी. At keyframe 3 मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया, तो मैंने इसकी की पोजेस को रिकॉर्ड किया। की फ्रेम 1 पे यहां पर हो, 2 पर यहां पर हो, 3 पे यहां पर हो, या फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पर हो, 1 सेकंड गुजरने के बाद 2 सेकंड पे यहां पर हो, तीसरे सेकंड में यहां पर। अब इनके दरमियान में फिर हम क्या करते हैं, we create an interpolation system, and this interpolation is technically calculated by computer itself. यही फिर हमारे पास हमने कहा कि की फ्रेम और आज के सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि आपके कंप्यूटर जो है वो ये तमाम प्रोसेस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता हुआ रिमेनिंग जो बीच की फ्रेम्स है वो खुद ही इंसर्ट कर देता है। जो रिमेनिंग इन दो पोजेस के हिसाब से जो पोज तीसरा होना चाहिए वो खुद ही इंसर्ट कर देता है, एंड देन इट क्रिएट्स अ कर्व एंड एनिमेशन इज क्रिएटेड। ठीक है, बात समझ में आई? इस प्रोसेस को कि जहां पे हम सेंटर की फ्रेम्स को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इंसर्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन द मेजर फ्रेम्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड, द की फ्रेम्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड। ये की फ्रेम्स हमने प्रोवाइड किए हैं, ये फ्रेम्स कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली इंसर्ट किए। तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट करना, इस ऑटोमेटिकली को कैलकुलेट करने को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट वी कॉल इंटरपोलेशन। ठीक है, दिस इंटरपोलेशन has many parameters, many algorithms, many techniques. Primarily हम ग्राफ थ्योरी यूज करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो ग्राफ्स हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते थे, that graphs basically are used here to, जैसे नहीं हम I think अभी हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स कोर्स नहीं पढ़ा, बट अगर आपने कंप्यूटर मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ्स बनाए हैं ना, सबने मैथमेटिक्स में ग्राफ हम बनाते हैं, what we do is कि x स्केल y स्केल रखा,
उसके पहले पॉइंट्स पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 प्लॉट किया और फिर उसको लाइन कनेक्ट कर दिया लाइन से। एक हम कहते थे फ्री फॉर्म कनेक्ट, इसमें पेंसिल से फ्री फॉर्म कर दिया। फिर एक हम स्ट्रेट कनेक्शन लीनियर कनेक्शन कहते थे, जिसमें लाइन 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 स्केल से ड्रॉ करते थे पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली। तो वो पॉइंट टू पॉइंट दर हकीकत जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ की एप्लीकेशन है ये की फ्रेम एनिमेशन। उस ग्राफ की जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स। वो की फ्रेम्स दर हकीकत हमने एक्स वाई जी स्केल पे वो पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है। ये हमने वो पॉइंट्स प्लॉट किए, एक्स वाई स्केल पे एक पॉइंट इधर आएगा, एक्स वाई स्केल पे दूसरा पॉइंट इधर आएगा, एक्स वाई जी स्केल पे तीसरा पॉइंट इधर आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर जब हमने प्लेबैक किया तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उसके दरमियान एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाया तो उसके सेंटर के तमाम पॉइंट्स उसको मिल गए। वो मैथमेटिक्स की जो ग्राफ थ्योरी थी, जो ग्राफ का चैप्टर था जिसमें हम ग्राफ बनाते थे वैल्यूज निकाल के, वो वैल्यूज की दर हकीकत जो एप्लीकेशन है उस मैथमेटिक्स की, वो ये चीज है इंटरपोलेशन। ठीक, थोड़ा सा इस इंटरपोलेशन को हम आगे कंप्यूटर ग्राफिक्स में कहीं चल के पढ़ेंगे। So there are strength, weaknesses. Animator has an exciting control, whereas weakness interpolation hooks must be simple and direct, time consuming, skill intensive, difficult to reuse and adjust. Meaning scale, आप इसको interpolation को you must be using a very straightforward and simple pose. For example, एक pose मेरा इधर है, ठीक है, and then second pose मैंने यूं कर दिया। एक pose हमारा इधर है, second pose हमने यूं कर दिया। अब जब इंटरपोलेट होने जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार पहले पोज से मुझे इधर क्या जाना, तो वो डायरेक्ट यूं आपका एनिमेशन पूरी खराब कर देगा। अगर आपका पोज था कि यार माय कैरेक्टर शुड कम डाउन लाइक दिस, अब आपको वो सेंटर की तमाम बीच की पोजेस बताने पड़ेंगे। समटाइम्स इंटरपोलेशन इटसेल्फ डज नॉट वर्क वेरी इफेक्टिवली, यू हैव टू प्रोवाइड द इन बिटवीन की फ्रेम्स, मिडिल की फ्रेम्स, ताकि वो पोज को फॉर्मली कैरी आउट करते हुए जा सके। ये सुबह वाला अलार्म बज जाए। See, then it's time consuming itself. Yes, keyframe एक frame को हम use कर रहे होते हैं. Sometimes it takes a lot of time and skill intensive means कि animation के लिए आपको skill करने की मतलब skilled होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि कोई भी उठ के कर दे। There's a very long intensive process and difficult to use and adjust as well. See, भैया क्या हुआ? Then what we mean by frame animation again? मैंने कहा in between एक word हमने अभी यूज किया था। So what we do is in order to reduce this we add some in between keyframes। कि अगर एक फ्रेम मेरा इधर है और सेकंड फ्रेम डायरेक्टली इधर आ जाता है तो कंप्यूटर को नहीं पता चलता कि हाउ एक्यूरेटली आई शुड इंटरपोलेट, वो गलत फ्रेम्स को इंटरपोलेट करता है। बिकॉज ग्राफ एक पॉइंट इधर है दूसरा पॉइंट इधर है तो वो डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। बट इफ यू वांट दैट कर्व टू बी गोइंग अपवर्ड्स एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स, then you need those center frames, then you need to provide those in between frames। तो उस in between एक हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे then again कि instead of providing the main key frames we provide additional in betweens। Sometimes this can be accurately interpolated, accurately calculated by computer, whereas sometimes we need to manually provide some of the features ताकि उसको पता चले यार एक पोज क्या होगा तो दूसरा पोज वो उसको खुद ही कैलकुलेट कर देगा। In this case हमने frame 1 बताया, frame 2 बताया, frame 3 बताया। अगर मैं frame 1 से डायरेक्ट इधर चला जाऊं तो हो सकता है जो मुंह खोलने का पोज है वो मेरा एक्यूरेटली ना हो, ठीक है। उसमें फिर एक तब्दीली चेंजेस आ जाए, मैन्युअली फिर उसको थोड़ा सा इन बिटवीन फ्रेम्स बता देते हैं कि यार दिस इज माय इन बिटवीन, जिसमें पोज थोड़ा सा यूं हो और फिर तुम्हारा पूरा मुंह इस तरह से खुलना चाहिए। Then it would be able to accurately interpolate and produce more realistic looking and natural looking animation। Again, what we do in keyframes, एक और example, we take frame 1, we take the ending frame, हमने पहले frame 1 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिकॉर्ड की, हमने कहा this is my key frame, so we record that position, then at another frame we record that position। initially ऑब्जेक्ट का कलर रेड था, बैकग्राउंड हमने येलो कर दिया, फिर ब्लू था, ब्लू बॉक्स को यहाँ पे ले आया, पोजीशन चेंज कर दी, ग्रीन बॉक्स को उठा के यहाँ पे ले आया। So we change the position, यहाँ पे की फ्रेम रिकॉर्ड की, यहाँ पे की फ्रेम रिकॉर्ड की, और फिर let the computer do the in between calculation, let the computer do and recalculate those interpolations। वो कंप्यूटर ने खुद ही उसके शेप को चेंज किया कि how I should change the color from red to yellow, the position from this point
टू दिस पॉइंट। तो ये जो इन बिटवीन फ्रेम्स हैं, यहाँ पे कंप्यूटर ने उसको फुली कैलकुलेट किया और हमने फिर उसको सिंपली प्लेबैक किया, देन इट क्रिएट्स दैट सिंपल एनिमेशन फॉर अस। दिस इज द प्रोसेस दैट यू डू नो मैटर व्हाट सॉफ्टवेयर यू टेक, नो मैटर व्हाट एप्लीकेशन यू गो इनटू। की फ्रेम का प्रिंसिपल यही है कि आप पहले ऑब्जेक्ट टाइम के, ऑब्वियसली दिस एवरीथिंग इज डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले टाइम के हिसाब से यू रिकॉर्ड द पोजीशन 1, देन यू मूव योर ऑब्जेक्ट एट सर्टेन टाइम, टाइम पहले मूव किया, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने कहा यहाँ पे होना चाहिए, यू रिकॉर्ड दैट पोजीशन हियर एंड देन वी हिट प्लेबैक, इट क्रिएट्स दैट सिंपल एनिमेशन। दैट इज व्हाई हमने कहा कि आजकल आप देखो एनिमेटेड मूवीज हर दूसरे दिन एक नई एनिमेटेड मूवीज आ रही है, बट कीपिंग दैट थिंग इन माइंड दैट एनिमेटेड मूवी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, each single animated movie takes a lot of time. For example, just creating a standard walk cycle, a standard walk cycle alone would take a lot of time. जब हम चलते हैं we don't know, but when we animate that same thing, मुझे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि इंसान की चाल किस तर्ज पर है। जब आप किसी एनिमेटेड कार्टून को थोड़ा सा यूं चलते हुए देखोगे तो अगर आपको लगे कि चाल सही नहीं, यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई, ठीक, उसको फिर रियलिस्टिक बनाने के लिए कि वो चाल आपको, इट शुड लुक वेरी रियलिस्टिक, बंदा कार्टून जब चल रहा है तो उसकी चाल आपको बड़ी अच्छी रियलिस्टिक और नेचुरल लगे, सबसे अहम चीज। ऑब्वियसली रियलिस्टिक जरूरी नहीं कि समटाइम्स बिल्कुल रियलिस्टिक हो, पर नेचुरल लगे, उसको हम एनिमेट करते हैं। उसके फिर की पोजेस हम रिकॉर्ड करते हैं कि फर्स्ट लेग ऐसे है, सेकंड लेग यहाँ पर आई, फिर थर्ड लेग, फिर फोर्थ लेग, फिफ्थ लेग, और फिर उसकी टाइमिंग किस फ्रेम पे कहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्रेम 1, this is frame 4 for 17, 10, 13, and then फिर वही चीज frame 25 पे 16, 19, 20 रिवर्स प्रोसेस में ब्रेक डाउन की। This is just give us an illusion। फिर हम कहते हैं कि this simple इसी स्टेप को करने के लिए, चाल को करने के लिए मुझे कम से कम 1 2 3 4 5 और फिर ये 1 2 3 4 5 तकरीबन 9 से 10 फ्रेम्स की पोजेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे 1 सेकंड के अंदर, तब जाके एक अच्छी रियलिस्टिक एनिमेशन का मोशन मिलेगा। Hence सिर्फ एक सिंपल कैरेक्टर को 2 कदम चलाने के लिए मुझे स्टैंडर्ड तकरीबन 8 से 10 पोजेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जिसमें पहले पांव इस पोजीशन पे, फिर पांव थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर एक पांव उठा, फिर दूसरा पांव उठा, फिर यही प्रोसेस लेफ्ट के लिए या राइट लेग के लिए मुझे रिपीट करना है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस गोज इन दैट पर्टिकुलर केस। यही चीज हम एनिमेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से कहते हैं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, जब when we create movies, एक स्टैंडर्ड हॉलीवुड की मूवी टेक्स अराउंड 1 year to 2 years in making। अगर श्रेक मूवी आती है तो एक श्रेक की मूवी आराम से 1.5 से 2 साल लेती है बनने में। आइस एज या फ्रोजन आती है तो फ्रोजन को आराम से 1.5 से 2 साल लगे थे बनने में। Where, for example, in movie called Shrek, alone within that one movie, 2,000 people or 2,000 team of digital artists worked on that particular movie। एक मूवी के ऊपर 2,000 लोगों ने मिलकर काम किया था। उसमें से 400 के करीब सिर्फ मॉडलर्स थे जिन्होंने लोकेशंस, ऑब्जेक्ट्स मॉडल किए थे। 200 के करीब पीपल वर ओनली लाइटिंग आर्टिस्ट्स दैट यूज्ड टूल्स टू डू द डिजिटल लाइटिंग। सिर्फ 200 लोग बैठे थे, उनको पूरा सीन कंप्यूटराइज मिल रहा था, उनका काम था उन पे सिर्फ लाइट्स को अरेंज करना ताकि सीन जब रेंडर हो, आउटपुट नजर आए तो रियलिस्टिक लोकेशन हमारे पास जब उसकी लाइटिंग एक्यूरेटली बता। इतनी ज्यादा टीम ऑफ पीपल टेंड टू वर्क विद दैट। फिर उसको रेंडर होने के लिए अगेन एक लंबा प्रोसेस है। रेंडर वर्ड में बार-बार यूज कर रहा हूं, आई टॉक अबाउट दैट इन द एंड, ठीक है। सो वी गो इनटू दिस, देन इंटरपोलेशन, नॉन इंटरपोलेशन, ब्ला 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 ब्ला। These are some principles of animation. Let me very quickly discuss with this. When we create keyframe animation, there are various different principles जिसके तहत हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। मैं इन तमाम principles के भी तफसील में नहीं जा रहा। This is pure animation related keyframe things. But in principles में for example ये आ जाता है कि because मैंने कहा कि जब हम keyframe रिकॉर्ड करते हैं, we record keyframe 1, we record keyframe 2, we record keyframe 3, उसके बैकएंड पे ग्राफ बनता है। बैकएंड पे ग्राफ थ्योरी अप्लाई की जाती है। This graph theory interpolates how this curve or how this object is supposed to move। तो ये आगे के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं उस ग्राफ थ्योरी की बेस पे कि वो ग्राफ किस हिसाब से बनना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आपके मोशन के बिहेवियर पे बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त ये मोशन हमारे पास कहलाता है लीनियर मोशन। बाय लीनियर मोशन आई मीन के दिस मींस अगर आपका बॉल बाउंस हो रहा है तो आपका बॉल यू बाउंस हो रहा है। This is called linear motion.
where a ball comes in, it bounces back. Now we know in realism ये motion real नहीं है. जब ball bounce होता है वो पहले से स्पीड से आया यूं जाएगा. डिफरेंस नजर आया? डिफरेंस ये था कि बॉल स्पीड से आया, गिरा, स्लो हो गया, फिर ऊपर तेजी से गया, फिर तेजी से नीचे आके गिरा और फिर स्लो, फिर ऊपर तेजी से गया, स्लो हो गया नेचुरली, और फिर आहिस्ते 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 उसका मोशन डाउन हो जाता है. दिस थिंग हैपेंस. अगर बॉल को उठाओ, बाउंस करो, वो स्पीड से नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एंड एज सून एज इट स्ट्राइक्स द सरफेस, जमीन से टकराने के बाद उसका मोशन स्लो हो जाता है. फिर वो आहिस्ते से ऊपर उठेगा बिकॉज अभी भी ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है, बट बाउंसनेस अब उसको जब पकड़ेगी तो फिर उसका मोशन एकदम से तेज हो जाता है. यही चीज हम पेंडुलम इफेक्ट में देखते हैं, जो फिजिक्स के अंदर हम पेंडुलम का यूज करते हैं. या स्विंग, अगर कोई झूला झूलने का आदी है तो अगर आप झूला झूलो तो झूले के अंदर भी एग्जैक्टली इस तरह से मोशन आता है. इनिशियली इट गोज फास्ट, और जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जहां तक जा सकता है तो वहां तक जाता है तो स्लो हो जाता है, और फिर वो वापस तेजी से नीचे आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते स्लो होकर ऊपर चला जाता है. ये मोशंस को हम डिफरेंट ग्राफ्स के तहत सिमुलेट करते हैं, जिसमें लीनियर आ गया, जिसमें ईज इन ईज आउट प्रिंसिपल आ गया, जिसमें आहिस्ते से स्लोली मोशन स्टार्ट हो और फिर बड़ा तेजी से जाए और फिर बड़ा तेजी से खत्म हो, या हवा में जब ऑब्जेक्ट बॉल जाता है तो नीचे जाने के बाद आहिस्ते ऊपर हवा में बॉल स्लो हो जाता है और फिर वो मोशन आहिस्ते आहिस्ते फिर जमीन से तेज आ रहा होता है. तो इन मोशंस को फिर हम सिमुलेट करते हैं विद वेरियस प्रिंसिपल्स, वेरियस टेक्निक्स विद इन द एप्लीकेशन. मैंने कहा जनरल ये बात है. सेम गोज इनटू स्विंग, आपका मोशन इनिशियली स्लो है, फिर बड़ा तेज हो जाए और फिर आहिस्ते आहिस्ते से वापस स्लो हो जाए. दैट गोज इन फॉर एग्जांपल पेंडुलम इफेक्ट या इन स्विंग इफेक्ट. सो दिस गोज फॉर दैट. इसको मैं फिर ईज इन ईज आउट्स, क्रिएटिंग स्लो मोशंस, क्रिएटिंग स्लो इन्स एंड स्लो आउट्स. फॉर एग्जांपल जब मैं फुटबॉल की किक मार रहा हूं बॉल को, इनिशियली आई विल टेक माय टाइम एंड आई विल, पहली जो चाल होगी वो स्लो होगी और फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा फास्ट होगा. अगर हम दौड़ना शुरू करते हैं तो पहला स्टेप हमारा स्लो होता है जब तक हम मोमेंटम, जो फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है कि मैं फुली मोमेंटम ना पकड़ूं. अगर मैं कार भी चला रहा हूं, my car would start slowly and then it would go and create a more real at a full speed पे पहुंचते टाइम लेती है. ठीक है, वो चीज मोमेंटम गेन करना. तो एनिमेशन के अंदर भी ये सब चीजें हमें दिखानी पड़ती हैं. अगेन दिस इज गोइंग इनटू प्योर एनिमेशन प्रिंसिपल्स. मैं जैसे बात नहीं करनी, ये चीज मैं एग्जाम में भी नहीं दूंगा, सिर्फ की फ्रेम के हिसाब से याद रखो कि क्या होती है. ये प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन कहलाते हैं, नॉट फॉर कोर्स रिलेटेड गोइंग इनटू मच एडवांस लेवल. इसमें फिर एक और प्रिंसिपल स्ट्रेच एंड स्क्वॉश, ये चीज भी एनिमेशन के अंदर आ जाती है. जब हम कैरेक्टर्स को स्ट्रेच करते हैं तो वी हैव टू मेंटेन द वॉल्यूम एंड वी हैव टू मेक देम लुक बिलीवेबल. उमूमन टॉम एंड जेरी के अंदर या मिकी माउस के अंदर, इस तरह के कार्टून्स के अंदर ये स्ट्रेच एंड स्क्वॉश का प्रिंसिपल बड़ा कॉमनली फॉलो किया जाता था. आजकल के भी जितने भी कार्टून आ रहे हैं उसमें चीजें दिखाई जाती हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेच होते हैं, चीजें पकड़ रहे हैं. बग्स बनी कार्टून में वो खींच रहा है, बंद हो रहा है. वी हैव टू मेंटेन द वॉल्यूम एंड मेंटेन द बिलीवेबिलिटी. ये भी एक प्रिंसिपल है कि उसको आप किस तरीके से फॉलो करो. फिर एंटिसिपेशन एंड स्टेजिंग, दिस इज अनदर प्रिंसिपल. उमूमन ये 24 स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं एंड 12 की प्रिंसिपल्स हैं. 12 की प्रिंसिपल्स हैं और टोटल 24 मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जिसमें लीनियर, जिसमें ईज इन ईज आउट, स्ट्रेच एंड स्क्वॉश, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, कैमरा वर्क, बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप एनिमेट करते वक्त आपको याद रखना पड़ता है. पर अगेन ये एनिमेशन के हिसाब से है, कोर्स के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा. एंटिसिपेशन आ जाता है, स्टेजिंग, ये दो अलग प्रिंसिपल्स हैं एनिमेशन के. एंटिसिपेशन मींस एंटिसिपेटिंग अ मूव. फॉर एग्जांपल जब फुटबॉलर बॉल को किक कर रहा होता है, ही इज एंटिसिपेटिंग कि आई एम अबाउट टू डू समथिंग. मुझे किसी को पकड़ कर थप्पड़ मारनी है ना, तो मैं पहले यूं करता हूं. ये जो है ना, ये एंटिसिपेशन का मूव है कि पंच को पहले पीछे ले गया. और अगर आप किसी को पता है कि यार आपको मुझे थप्पड़ मारने वाला है तो वो पहले से अपना मुंह बनाना शुरू कर देता है. मींस ही इज ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग यार अभी मार पड़ने वाली है. ठीक है, वो मोशन, ये बिहेवियर भी एंटिसिपेशन कहलाता है. ये भी एनिमेशन की प्रिंसिपल है. मैंने कहा एनिमेशन इटसेल्फ इज नॉट जस्ट कार्टून टॉम एंड जेरी. जब टॉम एंड जेरी बनते हैं तो उसके अंदर ये 12 प्रिंसिपल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा काम होता है. तो दिस इज नॉट जस्ट अ वेरी बेसिक फील्ड कि यार सिर्फ कार्टून बनाना है. ठीक है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस इटसेल्फ. पूरा एक कोर्स है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. फिर स्टेजिंग आ जाता है. स्टेजिंग मींस अक्सर हम दिखाते हैं ना, गाड़ी आके रुकी तो सिर्फ टायर दिखाते हैं, पूरी गाड़ी नहीं दिखाई. गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, टायर रुका, दरवाजा खुला, सिर्फ 2 जूते आए. ये स्टेजिंग प्रिंसिपल कहलाता है. ट्राइंग टू क्रिएट, तो क्या कहते हैं उसको, एक सस्पेंस, क्यूरियोसिटी. ठीक है, कि थोड़ा सा ना इंसान को लगे कि यार क्या चीज आ रही है.
फिर जब सीन आता है तो पूरा फेस आपके कैमरा के सेंटर पे आ जाता है, कैमरा के साइड में नहीं। अगर कैमरा है मेरा पूरा ये, मेरा जो मेन सीन इन्वायरमेंट होगा दैट शुड बी विद इन द सेंटर ऑफ माय स्क्रीन, बिकॉज अगेन ह्यूमन परसेप्शन इज कि 90% ऑफ द टाइम हम स्क्रीन के सेंटर पे देखेंगे, भले कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो 90% टाइम मैं स्क्रीन के सेंटर पे देखूंगा। कितना भी बड़ा सिनेमा स्क्रीन हो 90% लाशऊरी तौर पे माय फर्स्ट फोकस विल गो एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। Hence, what we do is staging principle also means कि जब भी आप एनिमेट करो या रियल में शूटिंग करो, ये नॉर्मल प्रिंसिपल समटाइम्स हम लोग ड्रामा फिल्म के अंदर भी अडॉप्ट होते हैं कि when you do the shooting, make sure your character is standing in the middle of the camera. अगर आपका फॉर एग्जांपल कैमरा मैं यहाँ से यूं शुरू करूं, this is considered as a bad example, कि भाई कैरेक्टर तो वहां चला गया, सीन आपका इधर चला गया, कैमरा किधर जा रहा है। स्टेजिंग के अंदर हम इस प्रिंसिपल्स को सिनेमेटोग्राफी टर्म यूज करते हैं, उसमें इस प्रिंसिपल को बड़ा कॉमनली अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं वो मेन फोकस के अंदर रहें, बाकी इर्द-गिर्द की चीजों को साइड में करो। जस्ट मेक श्योर योर कैरेक्टर्स आर स्टेज्ड प्रॉपर्ली, ताकि जब यूजर उसको देखे तो दे कैन ड्राइव देयर इंफॉर्मेशन कि एट वन साइड आई हैव वन कैरेक्टर, एट अदर साइड आई हैव अनदर कैरेक्टर, एंड दिस गोज ऑन थ्रू। देन फॉलो थ्रू अगेन इज अनदर प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग कहते हैं अगर मैं किसी को पंच मार रहा हूं, एक दफा पंच तो लग गया, वो बंदा पंच लगने के बाद क्या करता है उसका अलग मोशन, मेरा पंच मारने के बाद का मोशन कैसा होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू। ठीक है, मैंने पंच मारा, पंच लगा, अब अगला मेरा उसका उस मोशन को क्लोजिंग पोज मेरा क्या होना चाहिए कि वापस पंच मार के मैं बैक किया, पंच मार के मेरा हाथ घूमता हुआ चला गया, अगर मैं दौड़ रहा हूं तो दौड़ते अचानक मैं रुका, रुकने के बाद का मेरा मोशन क्या होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज फॉलो थ्रू, दैट वी डू सर्टेन एक्शंस एंड सडनली वंस दैट एक्शन इज कंप्लीट, उसके बाद की फ्रेम में क्या मोशन हम दिखाएं, एंड देन we combine all these animations together to create different poses, blah 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 things, secondary motion, चीजें यहाँ तक। ठीक है, अगेन प्रिंसिपल्स पे मत जाना, की फ्रेम एनिमेशन का जो प्रिंसिपल था सिर्फ वो चीज यहाँ समझ में आई। ठीक है, चलें, नहीं थैंक यू किधर मेरे भाई, आज सर खलील की क्लास भी मुझे लेनी है। ठीक, नाउ उसके बाद लैब भी मुझे लेनी है। बोलना मुझे था, आप जाओगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी। Now we come to motion capture. Now, motion capture is another technique that tries to reduce this problem, this boredom of creating animation. I said that जब हम animation करते हैं, we have to manually pose every single thing. For example, like standard Pixar या Hollywood standard कह लें, that in order to create 3 seconds of realistic animation, approximately 75 frames. 75 frames of realistic animation would give you, or you should take approximately 1 week. एक हफ्ता मिनिमम आपको लगेगा स्टैंडर्ड 9 to 5 वर्किंग आवर्स के लिए, just to produce realistic 3 seconds of animation. मीन्स अगर पूरी फिल्म में तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पिक्सार स्टैंडर्ड के हिसाब से you should spend that much time. उसमें ऑब्वियसली फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ पोज भी नहीं है, फिर उसमें अगर मेरा पोज आ रहा है तो बॉडी मसल मूवमेंट, शर्ट, हेयर वगैरह, फेस एक्सप्रेशन, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सिर्फ एक 3 सेकंड की रियलिस्टिक मोशन के लिए, एक एक्यूरेट बिलीवेबल मोशन के लिए आई शुड बी स्पेंडिंग 3 to 4 to 5 days. स्टैंडर्ड है कि 5 days should be spent. So that's a lot of time. Sometimes time is money. ठीक, उसकी जगह पे फिर there is another technique that we use that is called motion capture. This motion capture technique, what it does is it allows us to work with sensors. It allows us कि आप instead of manually creating every single motion, what you do is you create certain equipment, you use certain equipment, you place that equipment, you are sensors on the human body or animal body, and then you record their positions, record their movements, record their rotations, record their transformation attributes. और फिर वो रिकॉर्डेड आप उठा के 3D में डालो और वो मोशन रियलिस्टिकली अचीव हो जाए। Hence, फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपली एक फाइटिंग सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल कंफू फाइटिंग है, तो कंफू को एनिमेट करना बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट वहीं पे फिर मैंने सेंसर्स लगाए बॉडी के ऊपर, वहीं पे मैंने बॉडी पार्ट्स के ऊपर सेंसर्स लगाए, बॉडी के की पार्ट्स के ऊपर सेंसर्स लगाए, एंड देन आई एक्सट्रैक्ट द मोशन फ्रॉम देम।
So for example, I put motion on various body parts, सेंसर लगा है, and then as I am moving, I am behaving, मेरी जितने भी joints की rotation है, वो rotation रिकॉर्ड होगी कि पहले joint ऐसा था, अब rotate हुआ, पहले joint इधर था, अब हाथ इधर आया, ये पूरी position obviously ये रिकॉर्ड की जाती है, ग्रिड के ऊपर पूरा एक इसका सेटअप बनता है, एक पूरा मोशन कैप्चर का रूम बनता है जिसमें पूरी चीजें आपकी रिकॉर्ड होती है कि आप कहाँ खड़े हो, एक्स वाई जी के हिसाब से आपकी जॉइंट की रोटेशन कैसी है, हाउ मच यू आर मूविंग, एवरीथिंग इज देन रिकॉर्डेड एंड देन ट्रांसफर्ड ऑनटू अ कंप्यूटर स्क्रीन और कंप्यूटर 3D मॉडल, एंड देन दैट मॉडल वुड एक्चुअली बिहेव एग्जैक्टली द सेम. हेंस वो एनिमेशन जो उमूमन आपको महीनों में आप प्रोड्यूस करोगे, वो एनिमेशन जो आपको प्रोड्यूस करने में रियलिस्टिकली 1 महीना लगेगा, वही चीज आप आधे घंटे में प्रोड्यूस कर लेंगे, वही चीज आप आधे घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर लेंगे. That motion capture technology is that's why becoming much more popular in Hollywood movies. जितने भी movies आती हैं उसमें अक्सर औकात जो भी animation है they just do it very quickly using motion capture technology. Obviously once they buy it. Obviously devices, circuits, sensors they are very expensive. पाकिस्तान में I think Ice Image and Sharp Image ये दो production studios हैं, इनके पास motion capture technology available है. I don't think so any other studio के पास है जितना मुझे थोड़ा सा पता है. ठीक है. So this motion capture not only for animation, मैंने कहा गेम्स के अंदर मैंने भी एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया, टेनिस गेम्स है उसमें प्लेयर्स के स्पेशल मूव्स वगैरह जो प्लेबैक हो रहे होते हैं, they even record that. गेम्स के अंदर फॉर एग्जांपल if anybody is into Need for Speed और कार टाइप्स में, तो उनके मोशंस एनिमेशन प्रोबेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूअस मोशंस they just record it and then transfer that motion into your computer model. इस हद तक के complex scenes एनिमेशन मूवीज इतनी प्यारी होती हैं, from Lord of the Rings to your Lord of the Rings to your Avatar, completely animated. इसमें King Kong movies आ गई, डायनासोर की movies आ गई, आपके Hulk movies आ गई, Avengers movie आ गई, Iron Man आ गई, Spider-Man आ गई. इन तमाम के अंदर कंप्यूटर एनिमेशन इस्तेमाल की जाती है. तमाम कैरेक्टर्स एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड होते हैं और उनका मोशन को बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है और हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं. इवन आयरन मैन हो गया, दे यूज स्पेशल सेंसर्स, मार्कर्स, देयर बॉडी पोजीशंस आर देन फिर उनकी जो बाकी सिमुलेशन, मोशन, बिहेवियर पैटर्न है वो सारा कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर कंट्रोल हो रहा है. तो मोशन कैप्चर अलाउज अस टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग वेरी क्विकली, वेरी इफेक्टिवली. वी यूज वेरियस सेंसर्स. अगेन अब इसमें भी सेंसर्स वगैरह की बहुत सारी टाइप्स आती हैं, नॉट अवर कंसर्न, बट देयर आर वेरियस डिफरेंट सेंसर्स और दैट वी यूज. इसके स्ट्रेंथ्स ये है कि कैप्चर मोशंस वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली. ठीक है. वो मोशन जो आपको फॉर एग्जांपल मुझे कंफू सीन है, मुझे 2 महीने लगेंगे उसको प्रोड्यूस करने में मेरे टाइम चार्ट के हिसाब से, वही कंफू सीन में 2 दिन में प्रोड्यूस कर सकता हूं यूजिंग मोशन कैप्चर. आजकल फॉर एग्जांपल मैंने कहा मूवीज लाइक अवतार, दे इंट्रोड्यूस्ड फेस मोशन कैप्चर एज वेल, कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे एक्सप्रेशंस के मोशन को वो कैप्चर करते हैं and then they transfer it into the computer. Hence वो फेस के एनिमेशन को भी आपको मैन्युअली ना करना पड़े, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिकली सेंसर्स के थ्रू मोशन डिटेक्ट करें और हम ट्रांसफर करके इस्तेमाल करें. तो उसके एडवांटेजेस भी हैं कि इट डज दैट वेरी क्विकली. डिसएडवांटेजेस भी हैं बिकॉज़ देयर कैन बी लॉट्स ऑफ नॉइज. ऑफ कोर्स सेंसर बेस्ड डेटा है, उसमें नॉइज, क्रॉसटॉक वगैरह बहुत सारी हो सकती है हमारे पास. Magnetic system interference because sensors हैं, depending on what sensors actually we use, there are magnetic sensors, light sensors, video based sensors, visual system occlusion, technical system fault, blah 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 चीजें इसमें. There are few things that can occur that can hamper the signal, थोड़ा सा data loss हो जाता है, and then इसमें उसके बाद भी manual tweaking की बहुत जरूरत पड़ती है because when we say we get the data from motion capture, that data is raw data. वो डेटा बिल्कुल रॉ डेटा होता है कि फ्रेम 1 पे जॉइंट की XYZ वैल्यू, फ्रेम 2 पे XYZ वैल्यू, फ्रेम 3 पे XYZ वैल्यू, मैथमेटिकली ऑल द वैल्यू जब को अप्लाई किया जाता है कैरेक्टर्स कलेक्टिवली तो वो नॉर्मली नॉइज और वैल्यू में प्रॉब्लम होता है. फिर आर्टिस्ट को मैन्युअली अपने एक्सपीरियंस को यूज करना पड़ता है. नॉर्मली इसको जो गड़बड़ होती है उसको रिड्यूस करना पड़ता है. This is again very popularly being researched, talked about field which has a huge area of research and projects as well because it allows us to create animation mathematically
यूजिंग दिस वी क्रिएट एनिमेशन मैथमेटिकली, मतलब ये कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए एनिमेशन को क्रिएट करो। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ फायर, मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस पार्टिकल सिमुलेशन के तहत मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के तहत उस फायर इफेक्ट को क्रिएट करूं। लिक्विड, रेन, स्नो, रुइन इफेक्ट, बम्बार्डमेंट, फ्लड सी, बिल्डिंग्स का तबाह होना, ये सारे सिमुलेशन इफेक्ट्स आ जाते हैं। ये मैन्युअली कीफ्रेम करके करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको फिर हम एल्गोरिथमिकली प्रोग्रामेटिकली ड्राइव करते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोसीजरल एनिमेशन। ठीक है, जिसमें फिर बहुत सारे एग्जांपल्स आए थे दैट वी यूज मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स। फॉर एग्जांपल व्हेन वी क्रिएट क्राउड सिमुलेशन। क्राउड सिमुलेशन मींस कि मेरे पास एक इंसेक्ट है, मुझे दिखाना है कि पूरे घर में चारों तरफ इंसेक्ट्स फैल गए, स्पाइडर्स आ गए, या जैसे मूवी मम्मी के अंदर दिखाया गया था कि पूरी 1000 मम्मीज भाग रही आपके पीछे। ठीक है, वो क्राउड सिमुलेशन में आ जाता है। या जो छोटे कीड़े दिखाए जाते हैं कि इंसेक्ट्स एकदम से चारों तरफ से कीड़ों के बौछार हो गए। तो हाउ वी डू दैट, वी जस्ट क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, फिर उसको हम प्रोग्रामेटिकली डुप्लीकेट करते हैं यूजिंग कोड, एंड देन प्रोग्रामेटिकली हम उनके मोशन को रैंडमाइज करते हैं ताकि एक स्टैटिक सबका सेम मोशन ना लगे, रैंडम बिहेवियर हर किसी का हो जाए, और फिर हम उसको मल्टीपल डुप्लीकेटेड कॉपीज बना के सिमुलेट किया जाता है। दिस वी यूज कंप्लीट एल्गोरिथम्स फॉर इट, ताकि यूजर को मैन्युअली बैठकर 1000 कैरेक्टर्स को एनिमेट करने की जरूरत ना पड़े। तो फाइट सीक्वेंस, वॉर सीन्स अक्सर दिखाए जाते हैं मूवीज के अंदर, इसमें दिखाते हैं कि हजारों की तादाद में लोग अब लड़ रहे हैं। अगर किसी ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी बहुत बड़ी में जंगें दिखाई गई, और योद्धा पर भी देखी उसमें शुरू सीन बहुत बड़ी जंगें दिखाई गई, और इस तरह और मूवीज पाकिस्तानी कोरियन और हॉलीवुड और पाकिस्तानी वॉर मूवीज करके जानते हैं, और वॉर मूवी देख सकते हैं, वॉर मूवी also excessive discuss also certain base animation, certain motion, certain behavioral animation. For example, in this case, जो टाइगर का हेड है, वो मैथमेटिकली हम ड्राइव करके उसको मूव कर रहे हैं। We write certain equations that produce certain cyclic behavior. यही behavior फिर robotics के अंदर भी इस्तेमाल होता है। For example, कि robotics के अंदर जो characters के motion है, वो भी हम प्रोग्रामेटिक उसको कोड के थ्रू जनरेट कर रहे होते हैं ताकि बोन्स आपकी मूव कर सके। Same goes with your animation in terms of procedural as well. So in this case, what we did was we created certain algorithms, we created a user interface in which we provided certain values. उस values के through हमने उस character के motion को drive किया। मैं कोई value बताऊं कि character की leg की height कितनी होनी चाहिए, based on that character is producing that height. यहाँ पे keyframe नहीं, pure mathematically equations के तहत हमने इसके character के motion को drive किया था। This is one example of what we call procedural animation is, in which we create a character, but instead of giving this character's motion through keyframe or motion capture, हमने algorithm लिखा, code लिखा, और उस code के through हमने उसके motion को control किया। फिर उसके motion के कुछ parameters थे, obviously mathematical equations हैं, उस parameters को फिर हमने further value देने के लिए एक user interface के through drive किया। This is basically my research for my PhD that I did actually in my PhD. इसमें we created this quadruped motion using mathematical equations. इसमें हमने different parameters provide किए थे. That parameters were then fed into equations. और फिर इस equations के तहत उस character के motion को जो था हमने drive किया था. This is example of procedural animation. जहाँ पे जब हम algorithmic या code के through animation की बात करते हैं, ये मैनुअल तो है कि हमने की फ्रेम पोज टू पोज रिकॉर्ड किया, यहाँ पे हमने उसका पूरा का पूरा मोशन जो था वो मैथमेटिकली ड्राइव किया। ठीक, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है? दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड माया। ठीक है, अभी इसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। एडवांटेज, वंस यू हैव योर प्रोग्राम यू कैन गेट लॉट्स ऑफ मोशन। डिसएडवांटेज, एनिमेशन इज जनरली बेटा ये चीज मुझे पसंद नहीं है कि विद इन द क्लास I can understand कि आप लोगों की बर्दाश्त की हद जो है वो आधा 1 पौना घंटा है, वो हो गया,
but still try to build it. ठीक है. Advantages are that you can create sometimes very programmatically accurate motion because you know the exact values. You can create a mathematical values very accurately, and you can get very accurate motion. The disadvantage is that sometimes this motion does not give you extensive controllability. It is a very robotic-like motion. Procedural animation का सबसे बड़ा problem ये है. उसमें जो मैंने कहा कि research के challenges यही है हमारे पास. How we can provide a user interface or how we can control that motion. That user can during runtime they can change the behavior of a motion. If from a walk they started running, from running to starting trotting, from trotting to starting to stop down, turning around, ये सारा mathematically turn में कैसे करो? Procedural animation में सबसे बड़ा difficulty यही आती है that we should be able how we should be able to provide that manual control. वही फिर हमारे पास एक extra disadvantage भी आ जाता है and research के हिसाब से चीजें हमारे पास आ जाती है. Animation can be generated on the fly means कि this animation can be generated at runtime. Just like for example मैंने कहा कि अगर explosion है तो मैं at runtime कोड लिख के execute करके कि अगर ये चीज हो इस तरह से behavior करके runtime पे explosion create कर देता है. Dynamic response to the user. Sometimes the response is very dynamic in terms कि मैंने explosion का values change की तो उसी time मुझे effect जो था वो real time में नजर आ जाता है. Write once, use often means again just like Java code, let me say write once, use compile once and execute it many times or execute anywhere. ये भी once you have that algorithm, once you have that code of that particular simulation, अब आपको जहाँ कहीं जो simulation जरूरत पड़ेगी आपको सिर्फ वो code execute करना है. आपको वो चीज बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती. Keyframe में वो हर motion हर scene के लिए अलग करना पड़ जाता है. ठीक है. Blah 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 चीजें weaknesses वगैरह. ठीक यहाँ तक I guess ये summarizes of these three animations from keyframe, motion capture to procedural. We get excellent control in keyframe. Keyframe के अंदर मैंने कहा कि हर सॉफ्टवेयर यूज करता है. वजह उसकी ये है कि keyframe के थ्रू आप कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट, सीन, लोकेशन, एडवर्टाइजमेंट, कंपनी हर उसकी चीज की एनिमेशन की एक चीज को मैन्युअली कंट्रोल करके उसको आप एनिमेट कर सकते हैं. So there is an extensive amount of control that is available. However, ये control motion capture में किसी हद तक dependent है on the character's motion itself. Procedural के अंदर ये control बहुत कम होता है हमारे पास. जितने 4 पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स मैंने दिए सिर्फ वही आप ट्वीट कर सकते हो. उससे ज्यादा की आपके पास कंट्रोलेबिलिटी नहीं होती तो वो कंट्रोल हमारे पास बड़ा कम हो जाता है. फॉर एग्जांपल जो टाइगर था अगर मैं उसके बिहेवियर को और डिफरेंट करना चाहूँ वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो प्योर एल्गोरिथम के थ्रू ड्राइव हो रहा है और जितनी मैंने जीयूआई या यूजर इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल अलाउ किया है सिर्फ वही मैं कर सकता हूँ. उससे ज्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकता. Time to create very poor. Again, for recursively this is poor because this takes a lot of time to create. This is medium because वो चीज motion capture के थ्रू जाती है. This can be generated instantaneously as well because once you have that code, all you need to do is execute the code और motion आपका generate हो जाएगा. Computational cost, this is very low cost because again आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है. For this you need a very good hardware and this again procedurally you need expert people who can. You need to hire expert programmers and software developers who can actually develop this kind of code. और फिर once they develop it, उनकी जो charge होती है वो इतना बहुत ज़्यादा expensive होती है. For example, Fluid, Explosion, इनकी जो plugins आती हैं वो फिर professional plugins बहुत ज़्यादा expensive होती है. Other than that software itself. ठीक. Finally, यहाँ पे ये चैप्टर इख्तिताम पजीर हुआ. ठीक. Any questions? Anything you would like to ask? नहीं? ठीक. Thank you. सर जो लाइन मूवमेंट कर रहा था लोन जो मूवमेंट कर रहा था ये कैप्चर कैमरा से कैप्चर करता है. सॉरी डार्क ग्रेस क्या हो गया. लोन जो मूवमेंट कर रहा था ये कैप्चर कैमरा से निकल गई. या अल्लाह फिर मैं इतनी देर अभी आधा घंटा और क्या समझाया. मेरे भाई मैं यही तो बता रहा था कि भाई वो प्रोसीजरल मोशन था. प्रोसीजरल मोशन का मतलब ही ये है कि उसकी एनिमेशन को हमने इक्वेशंस के थ्रू ड्राइव किया था. तो रियल कैप्चर कहाँ से हुआ. एनिमेशन रियल तो है नहीं वो सारी मैन्युअली क्रिएटेड है. अब मैं वही तो बता रहा हूँ कि उस मैन्युअली क्रिएटेड के कौन से तरीके हैं. हमने कहा 4 तरीके. एक सेल जिसमें हाथ से ड्रॉ करके बनाया जाता है. एक की फ्रेम जिसमें की पोजेस रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के थ्रू प्लेबैक किया जाता है.
मोशन कैप्चर सेंसर लगा के रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसीजरल प्रोग्राम लिख के किया जाता है। तो लॉयन का एग्जांपल मैंने दिखाया था, वो मैंने कहा था कि मैंने अपनी पीएचडी रिसर्च में इसको मैथमेटिकली हमने मोशन को ड्राइव करवाया था। ये प्रोसीजरल का एक एग्जांपल आता है। ठीक, चलें, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, नाउ तो अगर समझ में आया हो वो समझा जाए कराते हुए। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चले, ठीक, लेट मी क्लोज दिस। हर उसकी चीज की एनिमेशन की एक एक चीज को मैन्युअली कंट्रोल करके उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। सो देयर इज एन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट इज अवेलेबल। हाउएवर ये कंट्रोल मोशन कैप्चर में किसी हद तक डिपेंडेंट है ऑन द कैरेक्टर्स मोशन इटसेल्फ। प्रोसीजरल के अंदर ये कंट्रोल बहुत कम होता है हमारे पास। जितने 4 पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स मैंने दिए, सिर्फ वही आप ट्वीक कर सकते हो, उससे ज्यादा की आपके पास कंट्रोलेबिलिटी नहीं होती। तो वो कंट्रोल हमारे पास बड़ा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो टाइगर था, अगर मैं उसके बिहेवियर को और डिफरेंट करना चाहूँ वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्योर एल्गोरिथम के थ्रू ड्राइव हो रहा है। और जितनी मैंने जीयूआई या यूजर इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल अलाउ किया है, सिर्फ वही मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकता। Time to create very poor. Again, to recursively, this is poor because this takes a lot of time to create. This is medium because वो चीज motion capture के through जाती है. This can be generated instantaneously as well because once you have that code, all you need to do is execute the code और motion आपका generate हो जाएगा. Computational cost, this is very low cost because again आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है. For this you need a very good hardware. And this again procedurally you need expert people who can, you need to hire expert programmers and software developers who can actually develop this kind of code. और फिर once they develop it, उनकी जो charge होती है वो इतना बहुत ज़्यादा expensive होती है. For example, Fluid, Explosion, इनकी जो plugins आती हैं वो फिर professional plugins बहुत ज़्यादा expensive होती है. Other than that software itself. ठीक. Finally, यहाँ पे ये चैप्टर इख्तिताम पजीर हुआ. Any questions? Anything you would like to ask? नहीं? ठीक, थैंक यू। सर, जो लाइन मूवमेंट कर रहा था, लोन जब मूवमेंट कर रहा था, ये कैप्चर कैमरा से कैप्चर होता है। सॉरी, रडार प्लीज, क्या हो गया? लोन जब मूवमेंट कर रहा था, ये कैप्चर कैमरा से निकल गई। या अल्लाह, फिर मैं इतनी देर अभी आधा घंटा और क्या समझाया? मेरे भाई, मैं यही तो बता रहा था कि भाई वो प्रोसीजरल मोशन था। प्रोसीजरल मोशन का मतलब ही ये है कि उसकी एनिमेशन को हमने इक्वेशंस के थ्रू ड्राइव किया था। तो रियल कैप्चर कहां से हुआ? एनिमेशन रियल तो है नहीं, वो सारी मैन्युअली क्रिएटेड है। अब मैं वही तो बता रहा हूं कि उस मैन्युअली क्रिएटेड के कौन से तरीके हैं। हमने कहा 4 तरीके, एक सेल जिसमें हाथ से ड्रॉ करके बनाया जाता है, एक की फ्रेम जिसमें की पोजेस रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के थ्रू प्लेबैक किया जाता है, मोशन कैप्चर सेंसर लगा के रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसीजरल प्रोग्राम लिख के किया जाता है। तो लॉयन का एग्जांपल मैंने दिखाया था, वो मैंने कहा था कि मैंने अपनी पीएचडी रिसर्च में इसको मैथमेटिकली हमने मोशन को ड्राइव करवाया था। ये प्रोसीजरल का एक एग्जांपल आता है। ठीक, चलें, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, नाउ तो अगर समझ में आया हो वो समझा जाए कराते हुए। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें।